हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का मौर्य एजुकेशन 07 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करें तो आज तारीख कितनी है? 27 है ना। और आज के ही दिन हमारे यहाँ विज्ञान का पेपर था क्लास 10 का, है ना, आज ही संपन्न हुआ है। और अगर हम बात करें कि जो पेपर आया है, जो हम लोगों ने पढ़ाया है, यानी ऑफलाइन, ऑनलाइन तो ज़्यादा नहीं, अगली बार पढ़ाया था, लेकिन इस बार उम्मीद लगा के रखना कि पूरा पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आज के दिन जो ये विज्ञान का हुआ है क्लास 10 का, यानी जो क्लास 10 का पेपर था क्लास 10 का, ठीक है, उसमें अगर हम बात करें जो बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन थे, लगभग 20 आए थे। कितने आए थे? 20। और उन 20 में से हमने 18, यानी बात करें कितने, 18 क्वेश्चन जो बहुविकल्पी टाइप के थे वो फंसे हुए हैं। कहाँ से? जो हम लोगों ने पढ़ाया है ना। तो जब इतने फंसे हुए हैं, और बात करें जो अन्य भी बचे हुए थे, उनमें से मैं एक आधे की तो बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन वही से आए हैं जो हम लोगों ने पढ़ाया है, ठीक है। तो बात करें विज्ञान की, तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो नया सेशन हमारा है वो चालू होने वाला है ना। तो नए सेशन के अंतर्गत हम आपको पहले बता दें कि आपको पढ़ना कैसे और क्या क्या पढ़ना है ना। तो पहले हम इस पर बात कर लेते हैं और फिर हम आपको पढ़ाएंगे क्या, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इससे पहले हम कुछ टॉपिक पर बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये नया सेशन है और ये पहली क्लास है, तो इसके बारे में पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो बात करें, आपको 3 पार्टों में पढ़ना है, ठीक है। 3 पार्ट में बात करें, किसमें? विज्ञान में, यानी 3 पार्ट। 3 पार्टों में जो पहला आपका हो जाएगा, बात कर लें, यानी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, ठीक है, ये हम पढ़ाने वाले हैं। और हमारी जो बायो है, बायो यानी हम कह सकते हैं क्या, वो हम पढ़ाएंगे, यानी जीव विज्ञान। ये भी आपको हमसे पढ़ने को मिलने वाली है। और एक और बचती है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। जो आपको अनुसर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। यानी आपको कौन सी, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ये दोनों हम पढ़ाने वाले हैं। और आपकी जो रसायन विज्ञान है, ये आपको अनुसर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे क्या, यानी जो हमारा पहला होगा कौन सा, भौतिक विज्ञान, यानी भौतिक विज्ञान। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे किस पर, जीव विज्ञान पर। इस पर नहीं, ये आपको कौन पढ़ाने वाले हैं, अनुसर। तो हम देखेंगे क्या, भौतिक विज्ञान में, और इसमें 4 ही लेसन है क्लास 10 में। 4 में से जो आपका पहला लेसन मिलता है वो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन मिलता है, ठीक है। तो इसका जो पहला लेसन है कौन सा, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, हम आज इसी को पढ़ने वाले हैं। फिर आगे इसके जो 4 चैप्टर हैं उनको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग किस पर बात करेंगे, पहला चैप्टर। अगर आप चाहें तो इसकी नोट्स भी अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज, यानी जितने भी हमारे क्या है लेसन हैं उनको हम पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसी के अंतर्गत हम आप चालू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सिलेबस पर डिस्कस हो गई है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमारी जो पहली हेडिंग होने वाली है क्या, प्रकाश। अगर हमारे लेसन का नाम है क्या, प्रकाश का परावर्तन, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है, ठीक है। तो हमारी पहली हेडिंग बनने वाली है कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश यानी लाइट। अगर हम बात करें प्रकाश होता क्या है, तो हम जानेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश हम कह सकते हैं एक ऐसी घटना या ऐसा कारण, ऐसी घटना या ऐसा कारण जिससे हम किन्हीं वस्तुओं को देख पाते हैं, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि नहीं, अगर हमें कोई वस्तु दिखाई दे रही है तो क्यों दिखाई दे रही, भाई कोई ना कोई कारण है या कोई ना कोई घटना है, तभी हमें कोई वस्तु दिखाई दे रही है, तो हम कह सकते हैं। लेकिन एक शर्त होती है कि जो प्रकाश होता है वो खुद नहीं दिखाई देता, लेकिन उसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। तो हम अगर इसे परिभाषित करना चाहें तो इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा होगी कि ऐसी घटना या कारण जिससे हम किन्हीं वस्तुओं को देख पाते हैं या फिर हम महसूस कर पाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम परिभाषित करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्या,
ऐसी घटना जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं ना, यानी ऐसी घटना या कारण जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश कहते हैं, ठीक है। और आगे अगर हम बढ़ाना चाहें तो कह सकते हैं क्या? प्रकाश स्वयं हमें दिखाई नहीं पड़ता है, प्रकाश स्वयं हमें दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं क्या? लेकिन हम क्या हुआ? लेकिन प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को क्या देख पाते हैं। यानी ये तो हो गई क्या हमारी, हम अब देखेंगे हम किताबी में इसकी क्या परिभाषा होती है। यानी हम कह सकते हैं क्या, अगर हम इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखने चाहें, इसकी जो किताब में परिभाषा लिखी हुई है, यानी कह सकते हैं क्या? यानी ऐसा विकिरण जिसके कारण हमें क्या होता है? संवेदना होती है। क्या होता है? यानी हम लिख सकते हैं क्या? है ना, ऐसा विकिरण जिसके कारण हमें वस्तुओं की संवेदना होती है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश कहलाता है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और अगर हम बात करें प्रकाश के गुण की, तो प्रकाश का गुण एक ये होता है कि जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। तो हम ये भी लिख लेते हैं, यानी अगर बात करें इसमें गुण की तो इसी में लिख लेते हैं, एक और दो पॉइंटों को बढ़ा लेते हैं। यानी पहला गुण हो जाएगा क्या? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितना? 3900 ना, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। और एक और लिखेंगे, यानी प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश की निर्वात में चाल निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक
ठीक है। यानी अगर प्रकाश से रिलेटेड आपसे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, चाहे आपका है बहुविकल्पी टाइप में या फिर उससे किसी में भी आए, आपसे प्रकाश से रिलेटेड यानी जितना भी आने वाले हैं पॉइंट यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। अगर हम आगे बात करेंगे क्या इस सेशन, यानी प्रकाश तो खत्म हो गया, अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। तो आप इसे नोट करिए या आप टाइम देते हैं, उसके बाद इसे हम क्या करेंगे, खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करने वाले किस पर, प्रकाश के परावर्तन पर बात करने वाले हैं। से हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब क्या होता है पहले हम जान लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ना। यानी हम कह सकते हैं क्या, प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ, किस पर, प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ या फिर किसी पॉलिशदार पृष्ठ पर पड़ने पर और उसका वापस लौट आना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। जैसे हम बात करें, अगर देखें, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मिरर, यानी जैसे हम लोग कहते हैं क्या, शीशा, यानी यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है और क्या हो, यहाँ से कोई प्रकाश जाए, यानी प्रकाश की किरण गई, ठीक है, और जब प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होता है, जैसे अगर ये एकदम सीधी गई यानी 90 के कोण पर गई हुई है तो क्या होगा, वह उसी मार्ग में वापस आ जाएगी। जैसे ये जा रही है और जाने के पश्चात क्या होगी, वापस उसी मार्ग में आ जाएगी। लेकिन क्या करें, जो ये ऐसे जा रही थी इसी को हम चेंज कर दें डायरेक्शन में, यानी अगर ये क्या हो जाए, थोड़ी सी तिरछी पड़ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वो उतने ही एंगल पर क्या होगी, वापस चली आएगी, ठीक है। तो यही घटना, यानी प्रकाश का क्या, किसी चिकनी पृष्ठ या पॉलिशदार पृष्ठ पर, पीछे पॉलिश लगी हुई है ना, आप देख सकते हैं जो ये पार्ट है ये पॉलिश किए हुए भाग को दर्शा रहा है, ठीक है। यानी किसी पॉलिशदार पृष्ठ पर पड़ने पर प्रकाश का वापस लौट आना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। हाँ आइए आइए, आ जाओ। चलिए तो इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं, इसकी प्रकाश के परावर्तन की। तो लिख सकते हैं, प्रकाश का किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह पर पड़ने पर उसका वापस लौट आना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। यानी क्या लिखो, आप देख सकते हैं, प्रकाश का किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह पर पड़ने पर उसका वापस लौट आना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गई क्या, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे किस पर, यानी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ नियम बताए गए हैं, ठीक है। अब हम उन पर बात करने वाले हैं। चलिए आप इसे नोटबंद कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे किस पर, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, ठीक है, उन पर बात करेंगे। कुछ नियम बताए गए हैं उन सब पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। आप इसे नोटबंद करिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं।
है ना। क्या हुआ, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं। अब हम इन पर बात करने वाले हैं, क्या हैं परिभाषाएं और कैसे हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, अगर हम देखें, मान लेते हैं क्या हुआ, मान लेते हैं ये कोई मिरर है, मिरर का मतलब हो जाएगा कोई शीशा पड़ा हुआ है और इसमें क्या हुआ, नीचे पॉलिश लगी हुई है, ठीक है। और नीचे अगर ये पॉलिश किया गया है और अगर बात करें, अगर नीचे पॉलिश है तो ऊपर आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, मान लीजिए कोई भी शीशा होता है, आप देखते हैं इसमें पीछे क्या होती है, पॉलिश, तभी तो आप देख सकोगे। नहीं, मान लीजिए अगर पॉलिश ना ही लगी हो तो क्या होगा, आप इधर से देखोगे उधर से निकल ही जाएगा, आप देख ही नहीं पाओगे, है ना। तो हमेशा क्या होता है, आप देख लीजिए, अगर है तो नीचे पॉलिश होगी तभी तो आप ऊपर देख पाओगे, है ना। तो अगर बात करें ऊपर, लेकिन देख लीजिए, अगर मैंने बताया था कि क्या था, यहाँ से कोई किरण अगर सीधी डाली जाए ऐसे, है ना, तो क्या होगा, फिर वह उसी मार्ग में वापस चली जाएगी। जैसे मान लीजिए यह कोई किरण आ रही है और जब आने के पश्चात क्या होगा, यानी आ रही है तो वह उसी मार्ग में क्या होगा, वापस चली जाएगी। लेकिन क्या हो जाए, इसी में थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए, है ना। अगर यहाँ से कोई परिवर्तन कर दिया जाए, यानी यहाँ से अगर एक प्रकाश की किरण डाली जा रही है, कैसी है, तिरछी, एक तिरछी डाली जा रही है, तो क्या होगा, जब ये पड़ेगी किस पर, मिरर पर, तो क्या होगा, इसके मार्ग में परिवर्तन आएगा और यही परिवर्तन ही क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। यानी अगर ऐसे पड़ी है तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे वापस चली जाएगी। समझ पा रहे हैं आप, यानी यहाँ से ये आती हुई, ये दिखा रही है कि इसके आती हुई और ये दिखा रही है कि इसको जाती हुई। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से एक हम लंब गिरा लेते हैं, ऐसे एक लंब गिरा लेते हैं। इस लंब को हम लोग कहते हैं एन, एन मीन्स होता है नॉर्मल, और जिसे हिंदी में कहते हैं क्या, अभिलंब। बात समझ पा रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अभिलंब, यानी इसी में जो ये किरण जा रही है, देख रहे हैं ना, जो ये जा रही है, इस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और जो ये वापस जा रही है इसे हम लोग कहते हैं क्या, परावर्तित किरण। समझ पा रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, यानी जो ये किरण आ रही है इसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और जो ये वापस जा रही है इसे हम लोग कहते हैं क्या, परावर्तित किरण। दोनों जहाँ पर आपस में मिलती हैं इसे हम लोग कहते हैं क्या, आयतन बिंदु। ठीक है, और ये जो सीधी रेखा है इसे हम लोग कहते हैं क्या, नॉर्मल, या फिर कह सकते हैं क्या, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पर परिभाषित दो नियम बताए गए, दोनों के बारे में हम लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं, पहले लिख लिया जाए। यानी जो ये किरण है इसे हम लोग कहते हैं कौन सी, आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। और जो ये वाला होता है, ये वाली किरण होती है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, परावर्तित किरण। ठीक है, और ये वाला जो हो गया है, ये वाला, इसे मैंने अभी आपको क्या बताया था, अभिलंब। ठीक है, और जहां पे ये आपस में सब मिल गए हैं इसे हम लोग कहते हैं क्या, आयतन बिंदु। आयतन बिंदु, ये हो गई। अगर देखें, जो ये किरण जा रही है, सॉरी, जो ये वापस आ रही है और ये वापस जा रही है, इन दोनों में एक कोण बन के तैयार होता है। देख रहे हैं, अगर यहाँ से हम देखें तो इन दोनों के बीच में देखो एक ये कोण बन रहा है ना, उसी प्रकार इसमें भी देखो एक कोण बन रहा है। तो इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उनका कुछ नाम बताया गया है, उनके बारे में आपको समझाते हैं। ये वाला जो कोण होता है इसे हम लोग आई कहते हैं, और जो ये वाला कोण होता है इसे हम लोग आर कहते हैं। ठीक है, यानी इसी के नाम पे इसका भी नाम दे दिया गया है। इसे हम लोग कहते हैं क्या, आपतन कोण, और इसे कहते हैं कौन सा, परावर्तन कोण। यानी इस कोण का नाम क्या है, आयतन कोण। आयतन कोण नहीं, आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, वैसे इसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। समझ पा रहे हैं, यानी पूरी कहानी क्लियर हो गई है। अब क्या करेंगे, इससे संबंधित जो दो परिभाषाएं दी गई हैं इनके भी बारे में हम पढ़ लेते हैं। यानी जो इसका पहला नियम बताया गया है, इसका जो पहला नियम है, पहला नियम क्या कहता है कि इसमें जो ये आपतित किरण और जो तुम्हारी कौन सी, परावर्तित किरण, और
ये आयतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, देखो ये आयतन बिंदु पर क्या हुआ है, ये जो खींचा गया अभिलंब है तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। आप देख सकते हैं क्या है, तीनों कहाँ पर हैं? एक ही तल में है ना। तो हम लिख लेते हैं इसे। तो क्या लिखा गया है? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आयतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गई परिभाषा। क्या हो गया? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आयतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, एक ये परिभाषा। एक और होती है क्या, देखें, यानी इसमें देखोगे ये वाला जो तुम्हारा कौन सा है, आपतन कोण, और जो दूसरा तुम्हारा कौन सा है, परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या करें, इस वाली को थोड़ा ऐसे इधर को झुका दिया जाए तो ये वाली जो किरण है वो भी इधर को झुक जाएगी। इसी के विपरीत हम क्या करें, इस वाली किरण को उठा के थोड़ा इधर ले आए अभिलंब की ओर, तो ये वाली भी किरण क्या होगी, इधर को आ जाएगी। तो यही संबंध कहता है, मान लीजिए उसी टाइम यहाँ पे क्या हो जाए, आई के स्थान पे कितने का कोण बन गया हो, 45 का। तो क्या होगा, जो उधर वाला तुम्हारा ये परावर्तन वाला कोण है ये भी कितने का हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। इसी के विपरीत अगर ये वाला 40 होगा तो ये भी 40 होगा। ठीक है, यानी दोनों में एक संबंध होता है। यानी हम कह सकते हैं क्या, यानी कौन सा, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसकी जो दूसरी परिभाषा यही है कि जो हमारी क्या है, आपतित किरण और किसके, जो हमारा अभिलंब है, इन दोनों के बीच में जो एक कोण बनता है, कौन सा, आपतन कोण, और दूसरा इधर जो बन रहा है कौन सा कोण, परावर्तन कोण, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो हम दूसरे के बारे में कह सकते हैं क्या, यानी हमारा जो आपतन कोण है, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी हम लिख सकते हैं क्या, I बराबर R। ठीक है, यही संबंध होता है किसमें, यही इसमें संबंध होता है किसमें, आपतन कोण और परावर्तन कोण में। ठीक है, तो ये हो गया क्या, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित दो नियम हो गए। ठीक है, अब हम आगे जो बात करने वाले हैं आप इसे नोटबंद करिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम अब बात करने वाले हैं किस पर, आप नोट करिए और आगे बढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे किस पर, वो हो गए प्रकाश की उत्कीर्णता, या फिर क्या करेंगे, प्रतिबिंब पर बात करेंगे। लेकिन क्या होगा, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। जो हमारा अगला आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे किस पर, अगला हम जो बात करने वाले हैं किस पर, प्रतिबिंब पर। प्रतिबिंब क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सब पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसे नोट मत कर लीजिए, और जब हमारी अगली क्लास आएगी तब हम लोग आगे बात करेंगे। तो देखते रहिए मौर्य एजुकेशन 07, और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। तो थैंक यू टू वॉचिंग एंड टेक केयर।